आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस के नए कानून की। नए कानून में कितना परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन के अनुसार अब कोर्ट किस हिसाब से किस आधार पर क्या आदेश दे रही है और पत्नी को मेंटेनेंस देने से क्यों इनकार कर रही है और किस किस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ तौर पर कोर्ट इनकार कर देती है। ना उनको इंटरिम देती है, ना ही अंतिम देती है, ना ही एलुमनी दे रही है, ना कॉम्पनसेशन दे रही है, ना लिटिगेशन चार्ज दे रही है। तो ऐसा क्या है कानून में, किस नियम के अकॉर्डिंग कोर्ट पत्नी को इन सभी पांचों प्रकार के मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर देती है और उनका केस डिसमिस कर देती है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पत्नी पढ़ी लिखी है। अब ये नियम उस समय से उस वक्त ये लागू हो जाता है जब पति की तरफ से कोई गलती ना हो और पत्नी पढ़ी लिखी हो और कमाने में सक्षम हो। तो फिर कोर्ट ऐसे केसेस में मानती है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, पति की तरफ से कोई गलती नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी पढ़ी लिखी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून ये कहता है कि सक्षम पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी को कुछ ना दे कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है, क्योंकि कॉम्पनसेशन लेने का मतलब यह होता है कि जहां पर पति या उसके परिवार की गलती है जिसकी खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है और वो कॉम्पनसेशन पाने की हकदार है। तो जब कोई गलती ही नहीं है तो वह कॉम्पनसेशन किस बात का, तो कॉम्पनसेशन भी नहीं यहां मिलेगा। दूसरी बात, जब पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी खुद कमा सकती है तो फिर ऐसी स्थिति में सक्षम पत्नी मानी जाएगी और उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो बहुत से ऐसे जजमेंट देखने को मिलते हैं कि जहां पर पत्नी पढ़ी लिखी थी और पति की तरफ से कोई भी गलती नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। दूसरी परिस्थिति, दूसरा नियम यह कहता है कि पत्नी कमा रही है। अगर पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है, पत्नी कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा, इंटरिम नहीं मिलेगा, अंतिम नहीं मिलेगा, एलुमनी नहीं मिलेगी, लिटिगेशन चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर कंपनसेशन का मामला अलग है। अगर किसी प्रकार का उसे नुकसान पहुंचाया, क्षति हुई है उसकी, तो उस क्षति पूर्ति के लिए वो आपसे कंपनसेशन डिमांड कर सकती है। तो जहां पर पति की कोई गलती ना हो तो फिर वहां पर पत्नी को कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। और जहां पर पत्नी कमा रही है, अगर थोड़ा कमा रही है और यहां पर थोड़ा कमा रही है और पति की कोई गलती है, तो कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देगी। अगर पत्नी बहुत ज्यादा कमा रही, पति के समकक्ष कमा रही है और पति की गलती है, तो कंपनसेशन या एलुमनी देना पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो जहां पर पत्नी कमाती होती है वहां पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन आपको पत्नी की इनकम कोर्ट के समक्ष साबित करना पड़ेगी तब। नंबर 3, अगर पत्नी एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या फिर वो आपके प्रति षड्यंत्र रच रही है, आप पर अत्याचार कर रही है, अगर आपने ये साबित कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो, फिर उसे ना भरण पोषण कोर्ट देगी, ना एलुमनी देगी, ना कॉम्पनसेशन देगी, ना लिटिगेशन चार्ज देगी। कोर्ट ऐसा आदेश भी कर सकती है। नंबर 4, अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने अपने पति धर्म का पालन किया है और पत्नी जिस दिन से उसके घर में थी उसके साथ थी, उसने उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया है जो कि न्याय संगत है, इन सभी के सबूत अगर पति कोर्ट के समक्ष रख देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, क्योंकि पत्नी ने अभी तक पति और उसके परिवार के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दिया। तो ये माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही और ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी, लेकिन पति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा तब। नंबर 5, आपसी सहमति, पति और पत्नी दोनों के बीच में आपसी सहमति नामा लिखा गया और पत्नी ने अपना भरण पोषण का त्याग कर दिया था, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो ये ऐसे 5 नियम हैं जिनमें सबसे ज्यादा बदलाव देखने को ये मिलता है कि आजकल कोर्ट पढ़ी लिखी पत्नी को सक्षम मान रही है और ऐसी पढ़ी लिखी पत्नी, कमाने लायक पत्नी को, कमा रही थी पहले ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर रही है। यह परिवर्तन देखने को वर्तमान में मिल रहा है।
आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।